2024 को लेकर दिल्ली में एनडीए की महाबैठक। बैठक में 38 दल शामिल। करीब 2 घंटे से जारी है बैठक। क्षेत्रीय दलों के 7 सीटों को लेकर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं से मिले। चिराग पासवान को पीएम ने लगाया गले। संजय निषाद की पीठ थपथपाई। दिल्ली में बैठक से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, एनडीए देश की प्रगति को आगे बढ़ाना चाहता है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की दूसरी बैठक। 26 दल शामिल। विपक्षी गुट को दिया गया नाम। अब इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से चुनावी अभियान को बढ़ाएगा। मुंबई में होगी विपक्षी एकता की तीसरी बैठक। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी का गठन। विपक्षी दलों की कमेटी करेगी सीटों के बंटवारे पर चर्चा। सचिवालय बनाने पर भी विचार। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी। कहा, यह लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी राज में कुचली जा रही है देश की आवाज। गठबंधन का नाम इंडिया रखा। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, मोदी राज में 9 साल में एक भी सेक्टर में तरक्की नहीं। परिवारवाद के हमलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब। कहा, पूरा देश हमारा परिवार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बीजेपी पर हमला। कहा, 2024 के चुनाव में इंडिया को बचाना है। विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे लालू यादव की हुंकार। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय। अखिलेश यादव ने भी जताया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का भरोसा। कहा, 2/3 जनता बीजेपी के विरोध में। बेंगलुरु में बोली महबूबा मुफ्ती। बीजेपी राज में संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद सीताराम येचुरी का बयान। बंगाल में टीएमसी के साथ कोई तालमेल नहीं। विपक्षी एकता की कवायद पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, बेंगलुरु में हो रहा है कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन। पीएम मोदी ने कहा कि 24 के लिए 26 होने वालों की दुकान में माल कुछ और है और बाहर लेवल कुछ और है। पीएम मोदी बोले, बेंगलुरु की बैठक में 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की दी जा रही है गारंटी। बड़े घोटालाखोरों को सम्मान से देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में जुटे परिवारवादियों का है मंत्र, फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। एनडीए की बैठक में शामिल चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर ठोका दावा। कहा, पिता के नाम का पर्याय बन गया है हाजीपुर। चिराग पासवान को पशुपति पारस का जवाब। कहा, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करना जमुई की जनता को धोखा। मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 21 जुलाई को सुनवाई। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन के पिता से फिर एटीएस ने पूछताछ की। इस बीच सीमा हैदर के सामने आए कई राज। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र भी जांच के दायरे में। यह पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में किया गया था जारी। एटीएस को शक की सीमा को किया जा रहा है गाइड। सीमा के परिवार का जुटाया जा रहा है ब्यौरा। सीमा को लेकर बड़ा खुलासा। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में काम करता था। पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है सीमा का भाई। सीमा से होती है बातचीत। सीमा के पति गुलाम हैदर की हो चुकी है भाई से मुलाकात। दोनों के बीच होती है बात। सीमा का चाचा भी पाकिस्तान की आर्मी में बड़े पद पर तैनात। इस्लामाबाद में रहता है चाचा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ के मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। पुंछ जिले के शेहदरा टॉप इलाके में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़। जंगल में छिपे थे आतंकी। मारे गए 4 आतंकियों के पाकिस्तानी होने का शक। शिनाख्त में जुटी सेना। रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को राहत, अंतरिम जमानत मिली। बृजभूषण शरण सिंह को बुधवार तक मिली मोहलत। 20 जुलाई को होगी सामान्य जमानत पर बहस। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को मिली छूट। बिना ट्रायल के खेलेंगे एशियन गेम्स। अमित शाह ने लॉन्च किया सहारा इंडिया का पोर्टल। अटल ऊर्जा भवन में कार्यक्रम। सहारा इंडिया के पोर्टल से सहारा के इन्वेस्टर्स को मिलेगा लाभ। इसी पोर्टल के जरिए रिफंड होंगे सभी के पैसे। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग। मानसून सत्र पर चर्चा।
पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बूथ पर लोगों के बहिष्कार के बावजूद हुई 95% वोटिंग, हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमेन चांडी का निधन, बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया, कहा रिपोर्ट के जरिए छवि खराब करने की कोशिश की गई। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और श्रीनगर बांध से छोड़े गए पानी की वजह से गंगा का जलस्तर 292.90 मीटर पर पहुंचा, प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट। फिरोजाबाद में यमुना नदी में उफान की वजह से कई ऐतिहासिक मंदिर डूबे, गांव में भरा पानी, लोग परेशान। सोनीपत में भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब, चालकों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री ने भीमगोड़ा बांध के टूटे गेट का जायजा लिया, जल ठीक करने के आदेश। सूरत में जल भराव की समस्या को लेकर लोगों में रोष, निरीक्षण करने निकली मेयर का घेराव किया। चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से मोक्ष नदी ने बरपाया कहर, तटबंध टूटने से जलमग्न हुए कई इलाके। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से किसानों को मिली राहत, प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद टनकपुर से माता पूर्णागिरी धाम को जोड़ने वाली सड़क टूटी, राहत काम जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। सूरत में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, घरों में घुसा पानी। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, कई जगहों पर फंसे यात्री। हरिद्वार के लक्सर में भारी बारिश से निचले इलाकों में तबाही मची, बिजली ठप। हरियाणा के गोहाना में तेज बारिश से शहर हुआ जलमग्न, कई खेत डूबे। बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही बारिश ने बरपाया कहर, 16 सड़कें लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद। आगरा में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से दशहरा घाट में भरा पानी, 2 फीट तक पानी में डूबी ताजमहल की दीवार। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में भारी बारिश से तबाही, केदारनाथ हाईवे पर स्थित एक होटल के 5 से अधिक कमरे ध्वस्त। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का कहर, एक रिसोर्ट तबाह। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आई एक गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली कमी, यमुना से सटे और निचले इलाके में खतरा बरकरार। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से राहत शिविर में रह रहे लोगों को करना पड़ रहा मुसीबतों का सामना, राहत कैंप के अंदर घुसा बारिश का पानी। हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में भागीरथी नदी ओवरफ्लो, ट्रॉली का इस्तेमाल कर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है सैलाब पार। सिरसा में भारी बारिश की वजह से उफान पर घग्गर नदी, लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा प्रशासन। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात, वृंदावन में घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। वृंदावन में भारी बारिश की वजह से लोग बोट का सहारा लेने को मजबूर, किसानों की परेशानी बढ़ी। बाड़मेर में जोधपुर गैंगरेप मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन, एबीवीपी को बैन करने और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मचा, प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया। यूपी के चंदौली में नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया नियुक्ति पत्र, 1500 से ज्यादा महिलाओं को नौकरी। चूरू में पानी के बीच गड्ढे में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने बचाई कार सवारों की जान। बेगूसराय में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी, मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। ठाणे में ट्रक और टैक्सी की भिड़ंत, 6 की गई जान। सहारनपुर में सीएनजी कार में अचानक धमाका, 4 झुलसकर मौके पर ही मारे गए। मेरठ में कार में गैस भरते समय हुआ हादसा, एक महिला बुरी तरह से झुलसी। रामगढ़ में एटीएस के डीएसपी और दारोगा पर गोलीबारी के बाद छावनी में बदला इलाका, बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुरैना में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, एक की मौत, एक घायल। हाजीपुर में नशेड़ियों ने पीट कर पुजारी की हत्या कर दी, 4 के खिलाफ केस दर्ज। नांदेड़ में प्रेमिका के परिवार वालों ने की प्रेमी की हत्या, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के पर्यटक की आगरा में बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मेरठ में हाई टेंशन की चपेट में आने से 6 साल की बच्ची झुलसी, इलाके में लोगों का गुस्सा देखा। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने की ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में पुलिस ने रेप के आरोप में एबीवीपी के नेता को गिरफ्तार किया, पद दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। दिल्ली के जाफराबाद में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कैमरे में कैद हुआ हमलावर। यूपी के बांदा में एक नाबालिग से 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी भी दी। फजिल्का में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, प्रेमी की मौत। बिजनौर में गुलदार ने महिला को बनाया अपना शिकार, हादसे के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। जोधपुर में चपरासी ने नाबालिग के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में लूट के इरादे से घुसे बदमाश ने की नाबालिग की हत्या, 25 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार। बिजनौर में कच्ची मकान का दीवार गिरा, मलबे में दबकर एक युवक की मौत। शिवपुरी में दबंगों ने की शिवपुरी में दबंगों ने की दलित महिला सरपंच से जमकर मारपीट, महिला सरपंच ने साइन करने से किया था इनकार। अमृतसर पुलिस ने बुजुर्ग के हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात में 4 आरोपी गिरफ्तार। महोबा में नशेड़ी पति ने पत्थर से कुचलकर की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेकाबू डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी एक वैन को मारी टक्कर, 2 की मौत 9 घायल। एमपी के नीमच में ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ की 62 टन ड्रग्स को किया नष्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एटीएस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 95 किलो ड्रग्स बरामद। औरंगाबाद में महिला ने सरकारी अफसर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, 8 साल से ब्लैकमेल कर रहा था दुष्कर्म।